Welcome students. Today we are going to learn three-phase full wave uncontrolled rectifier circuit diagram and its input output waveforms. Students, आज हम सीखेंगे थ्री फेज फुल वेव अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर की सर्किट डायग्राम और उसके इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म और उसके वर्किंग के बारे में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट वी अंडरस्टैंड द सर्किट डायग्राम. The connection diagram of three-phase full wave uncontrolled rectifier using delta star transformer is shown in figure A. यहाँ पे हमने डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मर बताया हुआ है. आप स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मर को यूज़ करके भी कनेक्शन कर सकते हैं. There are two diodes used for each phase and load is connected between common anode terminal and common cathode terminal of diodes. यहाँ पे हर फेज़ के लिए हमने दो डायोड यूज़ किए हैं और जब हम वर्किंग पढ़ेंगे तब हमको समझ में आएगा कि जैसे कि आर फेज़ के साथ जो D1 D4 कनेक्टेड है, तो जब आर फेज़ अपने पॉजिटिव मैक्सिमम पे होगा तब D1 डायोड कंडक्ट करेगा और जब नेगेटिव मैक्सिमम पे होगा तब D4 डायोड कंडक्ट करेगा. कैसे करेगा वो हम वर्किंग में समझेंगे. और ऐसे ही बी फेज़ के साथ जो कनेक्टेड है वो है हमारे D3 और D6. आप डायग्राम में देखिए, ट्रेस करिए. बी फेज़ के साथ दो डायोड कनेक्टेड है D3 एंड D6. तो ऐसे ही जब पॉजिटिव मैक्सिमम पे होगा बी फेज़ तब डायोड D3 कंडक्ट करेगा और जब नेगेटिव मैक्सिमम पे होगा तब हमारा डायोड D6 कंडक्ट करेगा. और ऐसे ही अगर वाई फेज़ की बात करें तो वाई फेज़ के साथ जो दो डायोड कनेक्टेड है वो है D2 एंड D5. और जब हम वर्किंग पढ़ेंगे तब हमको समझ में आएगा कि वाई फेज़ जब अपने पॉजिटिव मैक्सिमम पे है तब डायोड D2 कंडक्ट करेगा और जब वाई फेज़ नेगेटिव मैक्सिमम पे है तब डायोड D5 कंडक्ट करेगा. और यहाँ पे हमने D1 D2 D3 के कैथोड को विथ रिस्पेक्ट टू स्टार पॉइंट पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखा है और D4 D5 D6 के एनोड को विथ रिस्पेक्ट टू स्टार पॉइंट हमने नेगेटिव पोटेंशियल पे रखा है. और D1 D2 D3 के जो कैथोड है उसको शॉर्ट करके हमने लोड के साथ कनेक्ट किया है और D4 D5 D6 के जो एनोड है उनको हमने शॉर्ट करके लोड के साथ कनेक्ट किया हुआ है. यहाँ पे दो हाफ वेव रेक्टिफायर्स आपको दिख रहे हैं. फर्स्ट जो D1 D2 D3 से फॉर्म हो रहा है और दूसरा जो हाफ वेव रेक्टिफायर है वो D4 D5 D6 से फॉर्म हो रहा है. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस सर्किट डायग्राम ऑफ थ्री फेज फुल वेव अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर. नाउ we will go towards its working. Here we can see input waveform, input voltage waveform and its output. यहाँ पे हम सर्किट का जो इनपुट थ्री फेज वेवफॉर्म ऊपर देख सकते हैं, उसके नीचे हमको उसका आउटपुट वेवफॉर्म बताया हुआ है. So three phase supply voltage waveform is shown in figure B. The diode can conduct when phase voltage either positive or negative is maximum out of three phases. तो यहाँ पे ये बात आप बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो समझेंगे कि हर कोई इंस्टेंट पे जो हमारे फेज वोल्टेज का वेवफॉर्म यहाँ हमको दिख रहा है उसमें जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव यानी कि मैक्सिमम पॉजिटिव पे जो फेज होगा वो डायोड कंडक्ट करेगा और उसके साथ दूसरा डायोड कंडक्ट करेगा वो है मैक्सिमम नेगेटिव पे जो फेज वोल्टेज है वो. यानी कि एट अ टाइम दो डायोड कंडक्ट करेंगे. फर्स्ट जो मैक्सिमम पॉजिटिव है और दूसरा जो मैक्सिमम नेगेटिव है. तो देखते हैं कैसे. तो फर्स्ट आप देखिए A to B पोर्शन. यहाँ पे इनपुट वोल्टेज वेवफॉर्म में आप A to B पोर्शन में देखिए तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो पॉजिटिव है वो है आपका बी फेज़. तो यहाँ पे सर्किट डायग्राम में देखेंगे बी फेज़ के साथ जो डायोड कनेक्टेड है वो है आपके D3. तो बी फेज़ जो मैक्सिमम पॉजिटिव है, मैंने आपको बताया था कि बी फेज़ के लिए मैक्सिमम पॉजिटिव के केस में D3 कंडक्ट करेगा. तो यहाँ पे मैक्सिमम पॉजिटिव हमारा बी फेज़ है, इसीलिए A to B पोर्शन के लिए हमारा D3 डायोड कंडक्ट करेगा. और सेम A to B पोर्शन के लिए जो नेगेटिव मैक्सिमम है वो है हमारा वाई फेज़. तो वाई फेज़ के लिए यहाँ पे सर्किट डायग्राम में देखेंगे वाई फेज़ के लिए हमारा नेगेटिव मैक्सिमम के कंडक्शन के लिए हमने D5 यानी नीचे जो डायोड है वो D5 कंडक्ट करेगा. तो फॉर पोर्शन A to B
मैक्सिमम पॉजिटिव के लिए D3 और मैक्सिमम नेगेटिव के लिए D5, ऐसे 2 डायोड कंडक्ट करेंगे और पूरी साइकिल कंप्लीट होगी। ऐसे ही हम नेक्स्ट पोर्शन की बात करें तो B2C पोर्शन के लिए देखिए, R फेज मैक्सिमम पॉजिटिव है और सेम Y फेज मैक्सिमम नेगेटिव है। तो अभी जो पहले B फेज का डायोड D3 कंडक्ट कर रहा था, अभी मैक्सिमम पॉजिटिव पे कौन आ गया? R फेज। तो R फेज के लिए देखिए D1 है, ऊपर के जो डायोड है वो मैक्सिमम पॉजिटिव पे कंडक्शन के लिए है, नीचे के 3 डायोड यानी कि D4, D5, D6 वो मैक्सिमम नेगेटिव के कंडक्शन के लिए है। तो R फेज के साथ जो D1 कनेक्टेड है और R फेज अभी फॉर पोर्शन B2C मैक्सिमम पॉजिटिव है, इसीलिए डायोड D1 कंडक्ट करेगा और उसके साथ मैक्सिमम नेगेटिव पे हमारा है Y फेज, इसीलिए डायोड D5 अपना कंडक्शन कंटिन्यू रखेगा। तो Y फेज को ट्रेस करके देखेंगे कि नेगेटिव मैक्सिमम के लिए हमारे पास नीचे का D5 डायोड है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अभी नेक्स्ट पोर्शन C2D के लिए बात करेंगे। तो इनपुट वेवफॉर्म में देखिए C2D पोर्शन, उसमें मैक्सिमम पॉजिटिव आपका R फेज कंटिन्यू है, जबकि मैक्सिमम नेगेटिव पे जो पहले भी Y था अभी हो गया है हमारा B फेज। तो फ्रॉम फॉर पोर्शन C2D मैक्सिमम पॉजिटिव इज R फेज। तो R फेज के लिए हमारे पास D1 सेम डायोड है जो कंडक्शन कंटिन्यू करेगा, और मैक्सिमम नेगेटिव पे हमारा जो B फेज है, B फेज के लिए B फेज को ट्रेस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम नेगेटिव कंडक्शन के लिए हमारे पास D6 डायोड कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हमारा फ्रॉम फॉर पोर्शन C2D D1 कंडक्शन कंटिन्यू रखेगा और नेगेटिव मैक्सिमम के लिए हमारा कंडक्शन होगा D6 का। तो D1 एंड D6 विल कंडक्ट फॉर पोर्शन C2D। सेम वे आगे जो भी पोर्शंस हमने डिवाइड किए हैं सब में सेम वर्किंग रहेगा। तो ये था वर्किंग फॉर 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर। यहाँ पे हम हर एक पॉइंट का डिटेलिंग मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। द वोल्टेज ऑफ R फेज बिकम्स 0 4 point A, द वोल्टेज ऑफ फेज B बिकम्स नियरली मैक्सिमम पॉजिटिव, whereas the voltage of Y phase becomes negative. Therefore diode D3 from phase B positive half leg and diode D5 from phase Y negative half leg conducts. ये आप पॉजिटिव नेगेटिव जो लेग की बात है वो आप सर्किट डायग्राम से समझ सकते हैं, तो वो वाला डायग्राम आपको रिफर करना पड़ेगा। द करंट फ्लोज फ्रॉम फेज B डायोड D3 लोड रेजिस्टेंस RL डायोड D5 एंड फेज Y। तो ये भी पूरा जो करंट का जो डायग्राम है वो आपको सर्किट डायग्राम से समझना पड़ेगा। द करंट फ्लोज फ्रॉम फेज B से डायोड D3 से लोड रेजिस्टेंस RL डायोड D5 एंड फेज Y। चलिए समझ ही लेते हैं। तो यहाँ पे मैं फिर से आपको बताऊंगा कि जो पोर्शन A था, जब हमारा B था वो मैक्सिमम पॉजिटिव था और जो हमारा Y फेज था वो मैक्सिमम नेगेटिव था। तो उस केस में करंट का कंडक्शन फ्रॉम फेज B टू डायोड D3 टू RL टू डायोड D5 टू फेज Y, ये हमारा कंडक्शन का पाथ रहेगा। ऐसे ही पॉइंट B की बात करें, द वोल्टेज ऑफ द फेज R increases towards positive maximum, whereas voltage of phase B decreasing towards positive to negative. Voltage of Y already negative as earlier, therefore the diode D1 from phase R leg conducts, whereas the diode D5 continues its conduction. Therefore the current flows from phase R diode D1 load resistance RL diode D5 phase Y. Same 8 point C, the voltage of R phase becomes positive maximum, the voltage of the phase B decreases towards negative maximum, whereas the voltage of phase Y increases from negative to positive. Therefore the diode D1 from phase R positive leg continues its conduction, whereas the diode D6 from phase B negative leg conducts. The load current flows from phase R diode D1 load resistance RL diode D6 phase B.
This will result in one diode from positive group D1, D2, D3 and one diode from negative group D4, D5 or D6 conducts at a same time, like D3 and D5, D5 and D1, D1 and D6, D6 and D2, D2 and D4. Each diode conducts for 120 degree. It should be noted that two diodes of a same phase never conduct, otherwise the supply should be short circuited. Thank you, students.